नमस्कार, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल्स के बेसिक को डिस्कस करेंगे। आखिर आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का यूज हम क्यों करते हैं, आर्टिकल का डेफिनेशन क्या होता है, आर्टिकल के प्रकार कितने होते हैं, आखिर आर्टिकल का यूज हम कहाँ पर करते हैं, किससे पहले करते हैं, आर्टिकल क्यों आता है, इन सारे चीज़ों को, इन सारे बातों को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। विश्वास रखिए, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, इस पूरे वीडियो में बताई गई बातों को आप ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं, तो आपका आर्टिकल्स का जो बेसिक होगा वो आप बेहतरीन ढंग से सीख जाएंगे और समझ जाएंगे। और इसके अगले वीडियोस में जब मैं आर्टिकल्स के यूसेस को, कहाँ पर आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों को बताऊँगा, तो आप बहुत बेहतरीन ढंग से उन चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और आपके एग्जाम में ये सारा चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको सहायता प्रदान करने वाला होगा। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम बताने का प्रयास करते हैं कि आर्टिकल क्या होता है, आखिर आर्टिकल आया क्यों। देखिए, आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमिनर है। डिटरमिनर का काम होता है नाउन के बारे में बताना, नाउन के बारे में थोड़ा जानकारी देना। वो काम एडजेक्टिव का भी होता है, लेकिन डिटरमिनर ये बताता है, आर्टिकल ये बताता है कि नाउन स्पेसिफिक है या नहीं है, नाउन खास है या नहीं है। ये बात हमें आर्टिकल बताता है कि नाउन खास है, स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। इस बात की जानकारी हमें नाउन से पहले लगा हुआ आर्टिकल देता है। हम इस चीज को सीखते हैं, क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा कि ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। बेसिक में इंग्लिश में आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन और द। ए, एन और द को क्या कहा जाता है, वो आर्टिकल कहा जाता है। मैंने बताया कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आर्टिकल डिटरमिनर्स का पार्ट है, आर्टिकल डिटरमिनर्स का पार्ट है। डिटरमिनर्स वह वर्ड होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में बताता है। ठीक उसी प्रकार आर्टिकल का भी तो काम नाउन के बारे में बताना हुआ, इसलिए मॉडर्न ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमिनर्स के अंतर्गत ही रखा जाता है। डिटरमिनर्स में हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं, ठीक है। और यदि हम आर्टिकल के डेफिनेशन पर चल लें तो कहा गया है कि आर्टिकल इज अ वर्ड, आर्टिकल एक वर्ड है। आर्टिकल तीन होते हैं, ए, एन और द। तो आर्टिकल इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, जो कहाँ पर प्लेस्ड होता है, नाउन से पहले यूज होता है, नाउन से पहले इसका स्थान होता है, टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। इसका यूज किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है ताकि इस बात का पता लग सके कि नाउन हमारा जो है वो स्पेसिफिक है या फिर नॉन स्पेसिफिक है। इस बात की जानकारी हमें आर्टिकल देता है, आर्टिकल देता है। अब देखिए, आर्टिकल नाउन से पहले आता है और नाउन के लिए आता है। क्या कहा गया कि आर्टिकल का यूज हम लोग नाउन से पहले करते हैं। हमेशा आर्टिकल नाउन से पहले हुए आया हुआ रहता है। और आर्टिकल आता किसके लिए है, तो आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है और हमेशा नाउन से पहले आता है। जरूरी नहीं कि नाउन से ठीक पहले आए। जैसे एग्जांपल में देखा जाए कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो आई एम अ बॉय, तो बॉय यहाँ पर क्या है, नाउन है। बॉय यहाँ पर क्या है, बुआ, नाउन है। इस नाउन से पहले देखो ए आया है ना, तो यही ए क्या होता है, आर्टिकल है। यहाँ पर ए जो है वो क्या है, आर्टिकल है। नाउन से पहले आकर नाउन को क्या कर रहा है, स्पेसिफिकेशन कर रहा है उसका कि मैं एक लड़का हूँ, तो लड़कों की संख्या कितनी है, एक है। तो यहाँ पर आर्टिकल ए क्या है, बुआ, आर्टिकल है। आगे यदि हम पढ़ें, सी हैज एन एलिफेंट, उसके पास एक हाथी है। हाथी अपने आप में क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है, नेम ऑफ एनिमल है। हाथी कॉमन नाउन है और उससे पहले देखिए ए एन आ गया है ना, ए एन क्या है, बुआ, आर्टिकल है। ए एन क्या है, आर्टिकल है, जो नाउन से पहले आया है। आर्टिकल नाउन से पहले आया है और किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है और नाउन से पहले आया है।
इस बात को देख लेते हैं। और देखिए नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि आर्टिकल ठीक नाउन से पहले ही आए। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आर्टिकल हमेशा ठीक नाउन से पहले आए। जैसे ठीक नाउन से पहले कहने का क्या मतलब, यहाँ पर हम देखिए आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो यहाँ पर बॉय अपने आप में नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल आया है। तो यहाँ पर ये बात कहा गया कि जरूरी नहीं कि ठीक नाउन से पहले ही आर्टिकल आए। आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले भी आ सकता है, एडवर्ब भी पहले, एडवर्ब के पहले भी आ सकता है, नाउन फ्रेज के पहले भी आ सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आर्टिकल ठीक नाउन से पहले आए। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन या ऑनेस्ट पर्सन। तो यहाँ पर नाउन क्या है, नाउन यहाँ पर मैन है, नाउन यहाँ पर मैन है। और ये जो आर्टिकल एन आया है ये इस मैन के लिए आया है। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए ही आता है। आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए। और देखिए नाउन से पहले भी आया हुआ है, ठीक पहले नहीं है लेकिन नाउन से तो पहले है। और किसके ठीक पहले, तो एडजेक्टिव के ठीक पहले है, ऑनेस्ट। और एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। तो क्या यहाँ पर इस मैन को ऑनेस्ट के द्वारा क्वालिफाई किया जा रहा है, उसके गुण को बताया जा रहा है कि वह व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, उसके गुण को बताया जा रहा है, उसके क्वालिटी को बताया जा रहा है। ऑनेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले देखिए एन आर्टिकल लगा हुआ है। तो यहाँ पर यही बात कहा गया कि जरूरी नहीं है कि आर्टिकल का यूज हम लोग ठीक नाउन से पहले ही करें। आर्टिकल का यूज हम एडजेक्टिव से पहले भी कर सकते हैं, एडजेक्टिव से एडवर्ब के पहले भी कर सकते हैं और नाउन फ्रेज के पहले भी कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल आता किसके लिए है, नाउन के लिए आता है। और किससे पहले आता है, तो नाउन से पहले आता है। मेन बात यहाँ पर इस बात को हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, रमेश इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। रमेश एक बहुत बुद्धिमान लड़का है। तो यहाँ पर नाउन क्या है, बुद्धिमान है, सॉरी बॉय है। नाउन क्या है, बॉय है। और इस नाउन के बारे में उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है कि कैसा है, बुद्धिमान है। और बुद्धिमान में भी कितना बुद्धिमान है, तो यहाँ पर वेरी लगा, बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पर वेरी एडवर्ब है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। लेकिन इस आर्टिकल का प्रयोग, ए का प्रयोग किसके पहले हुआ है, एडवर्ब के पहले हुआ है। किसके पहले हुआ है, हुआ एडवर्ब के पहले। एडवर्ब के पहले हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो नाउन के लिए हुआ है। आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के लिए ही होता है और हमेशा नाउन के पहले होता है। यहाँ पर एडवर्ब से पहले हुआ है, एडवर्ब के ठीक पहले हुआ है, लेकिन नाउन से भी तो पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। और ए का प्रयोग ही आर्टिकल नाउन के लिए ही किया जाता है। ठीक, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का टाइप कितना होता है, तो आर्टिकल के मुख्यतः दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनिट मतलब निश्चित और इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित। देखिए, जैसे यदि मैं आपको बताऊं कि मान लेते हैं कि हम लोग आज एक शॉप पे गए, एक स्टेशनरी शॉप पर गए, ठीक है। मैंने उनसे एक कलम मांगा कि प्लीज शो मी अ पेन, कृपया आप मुझे कलम दिखाइए। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, ध्यान से सुनिए, प्लीज शो मी अ पेन। यहाँ पर हमने अ पेन कहा है, पेन से पहले ए लगाया है। तो यहाँ पर हम उस पेन को नहीं जान रहे हैं जो वो दिखाने वाला है, या फिर जो दुकानदार है वो भी उस कलम को नहीं जाना। वो भी जो रैंडम सा कोई भी पेन दिखाएगा, हम एक दुकान में जाए और बोले कि एक कलम दिखाइए, तो वो मुझे कोई भी कलम दिखा सकता है। तो क्या वहां पर कलम निश्चित है, कलम निश्चित है, कलम निश्चित नहीं ना, कोई भी कलम दे सकता है। तो जहां पर निश्चितता नहीं हो, जहां पर अनिश्चित का बोध हो, जहां पर इंडिफिनिट की बात की जाए, जहां पर चीजें अनिश्चित हो, नाउन इंडेफिनिट हो, नाउन नॉन स्पेसिफिक हो, मतलब जहां पर नाउन खास नहीं हो, स्पेसिफिक नाउन नहीं हो, वहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग। तभी ना हम कहेंगे कि गिव शो मी अ पेन, आप मुझे एक कलम दिखाइए। तो वो चीज़ हमारे लिए इंडेफिनिट है, अनसर्टेन है। आप कह सकते हैं
कि नन स्पेसिफिक है, वो हमारे लिए खास नहीं है। दुकानदार हमें कोई भी पेन दिखा सकता है, लेकिन यदि मैंने आज उस कलम को देख लिया, ठीक है, देख लिया, हाँ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कलम है, आज मेरे पास रुपया नहीं है, मैंने उस कलम को वहीं दुकानदार को दे दिया, कल मैं फिर वापस आता हूँ और मैं दुकानदार से कहता हूँ शो मी अ पेन, तो दुकानदार कौन सा कलम दिखाएगा? कोई भी दिखा देगा। मैंने क्या कहा कि एक कलम दिखाइए, तो फिर से कोई भी दिखा देगा। लेकिन जब मैं ये बात कहूँ शो मी द पेन दैट यू शो मी यस्टरडे, आप मुझे वह कलम दिखाइए जो कलम आपने मुझे कल दिखाया था। शो मी द पेन, शो मी द पेन, तो द लग गया, इसका मतलब क्या? दुकानदार ये बात समझ गया कि द लगने से वह नाउन स्पेसिफिक हो गया, वह नाउन खास हो गया, वह कलम खास हो गया। मैंने जो कलम कल दिखाया था, मुझे आज वही कलम देना है इसको। तो शो मी द पेन, तो द लग गया, मतलब नाउन क्या हो गया? खास हो गया, नाउन स्पेसिफिक हो गया, और इसलिए वहां पर हम द का प्रयोग किए। तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम स्पेसिफिक नाउन के पहले करते हैं। जहां पर नाउन स्पेसिफिक हो, नाउन खास हो, तब हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। समझे? जैसे हम मान लेते हैं कि हम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, मुझे डॉग दिखा, कुत्ता दिखा, है ना, तो मैं क्या कहूंगा? वहां पर मैं उस कुत्ते को नहीं जानता हूं, मैं उस कुत्ते को नहीं जानता हूं, तो आई सीन अ डॉग या आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, आई सॉ अ डॉग। तो यहाँ पर मैं उस कुत्ते को नहीं जानता हूँ और तुम भी उस कुत्ते को नहीं जानते, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं इस बात को छोड़ते हैं, कल मुझसे एक लड़का मिलने के लिए आया, ठीक है, कल मुझसे यहाँ पर एक लड़का मिलने के लिए आया, ठीक है। तो अ बॉय कम टू मीट मी यस्टरडे, अ बॉय केम टू मीट मी यस्टरडे, एक लड़का कल मुझसे मिलने के लिए आया। क्या तुम उस लड़के को जानते हो? नहीं जानते हो ना, तुम उस लड़के को नहीं जानते हो, इसलिए मैंने अ बॉय का प्रयोग किया, इनडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग किया। लेकिन अब मैं बोलूं कि दैट द बॉय इज वेरी टॉल, वह लड़का बहुत लंबा था। द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, वह लड़का बहुत बुद्धिमान था। तो यहाँ पर हम जब हम द लगा रहे हैं, तो द लगाकर इस बात का पता चल रहा है कि कल जो लड़का मुझसे मिलने के लिए आया ना, मैं उसी लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं जैसे आई मेट अ बॉय यस्टरडे, आई मेट अ बॉय यस्टरडे, कल मैं एक लड़के से मिला। द बॉय इज वेरी हैंडसम, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, द बॉय वियर्स अ ब्लैक कैप। तो पहले हमने कहा कि आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, उस लड़के को तुम नहीं जानते थे। लेकिन जब मैंने कहा कि वह लड़का लंबा था, तो मैं किस लड़के के बारे में बात कर रहा हूं? मैं किस लड़के के बारे में बात कर, जिससे मैं कल मिला? तो क्या तुम जान गए कि भैया उस लड़के के बारे में बात करें जिससे भैया कल मिले थे? भैया उसी लड़का के बारे में बात कर रहे हैं, भैया उसी के बारे में बोल रहे हैं कि वह लड़का लंबा था, वह लड़का लाल शर्ट पहने हुए था। तुम जान गए ना, तो तुम्हारे लिए वो चीज खास हो गया, तुम्हारे लिए वो स्पेसिफिक हो गया, तुम्हारे लिए वो चीज नोन हो गया, तुम जान गए उस चीज को। तो जो चीज मेरे लिए नोन हो जाता है, जो चीज मेरे लिए स्पेसिफिक हो जाता है, जो चीज मेरे लिए खास हो जाता है, उस चीज से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हम नहीं जानते, उस लड़के को हम नहीं जानते हैं, तो हम बोले ना आई मेट अ बॉय, तो यहाँ पर अ का प्रयोग किए ना, इनडेफिनिट आर्टिकल अ का प्रयोग किए। लेकिन अब तुम उस लड़के को जान गए हो, अब उस लड़के को जान गए हो कि मैं कल लड़के से मिला था। लेकिन अब जो हम बात करेंगे, अब यदि उस लड़के के बारे में बात करेंगे, तो हमको द का प्रयोग करना पड़ेगा। द बॉय इज वेरी टॉल, यहाँ पर अ बॉय इज वेरी टॉल नहीं लगा सकते हैं। यदि अ लगा देंगे तो अ लगाने से किसका बोध होता है? नॉन स्पेसिफिक का बोध होता है, अननोन का बोध होता है, नोन का बोध नहीं होता है। तो अ बॉय इज वेरी टॉल, तो तुम समझो कि भैया हो सकता है दूसरे लड़के के बारे में बात करें। लेकिन यदि हम द बॉय इज वेरी टॉल बोल दे, तब तुम समझ जाओगे कि जो लड़का कल मिलने आया था, हम उसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं। सीधी सी बात एक समझनी है, यदि हम किसी को कोई बात बोल रहे हैं,
तो पहला सेंटेंस जब हम बोलेंगे उसके बारे में तो उस नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जब हम उसके बारे में बता देंगे कि हाँ कल मैं एक लड़के से मिला, आगे जो बात उस नाउन के बारे में हमें बताना होगा उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लिसनर है और जो स्पीकर है दोनों उस लड़के को जान गया है ना पहले। क्योंकि कल मैं एक लड़के से मिला तो तुमको पता ये बात लग गया कि भैया कल एक लड़के से मिले। आगे जो भी बात भैया बोले उसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं, तो तुम भी उस चीज़ को जानते हो और हम भी उस चीज़ को जानते हैं, तो इसलिए वहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग। समझ में आया है? चलिए, तो डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं मैंने समझाने का प्रयास किया, और इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं इस बात को मैंने समझाने का प्रयास किया। अगले वीडियोस में हम लोग इसके यूसेज को देखेंगे कहाँ पर हम द लगाते हैं, कहाँ पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे अगले वीडियो में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल एक प्रकार का डिटरमिनर है, इस बात को मैंने बताया। आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले और नाउन के लिए ही आता है, इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आता है और हमेशा नाउन के लिए ही आता है। देखिए, यदि आर्टिकल है तो निश्चित ही नाउन होगा। यदि आर्टिकल है किसी सेंटेंस में तो निश्चित ही उस सेंटेंस में नाउन होगा, और जरूरी नहीं है कि जहाँ नाउन है वहाँ पर आर्टिकल होगा। जैसे दैट इज वाटर, वह पानी है, तो दैट इज वाटर में नाउन आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल नहीं। जरूरी यदि नाउन है तो जरूरी नहीं कि आर्टिकल हो भी सकता है, आर्टिकल नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि आर्टिकल हो गया तो निश्चित ही नाउन होगा, क्योंकि आर्टिकल आता ही किसके लिए है? नाउन के लिए आता है। ठीक है, यदि आर्टिकल है तो निश्चित ही नाउन होगा। मैंने इस बात को भी लिखा है कि आर्टिकल यदि किसी सेंटेंस में है तो निश्चित ही उस सेंटेंस में नाउन होगा, और परंतु यदि नाउन है तो ये इस बात की कोई जरूरी नहीं है कि आर्टिकल होगा ही। आर्टिकल हो भी सकता है और आर्टिकल नहीं भी हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इन सारे वीडियोस, इन सारी चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको इस वीडियो में बताए गए बातों को आप समझ चुके हैं, यदि आपको समझ में आया है और यदि कहीं भी कोई डाउट है, डेफिनिट इंडेफिनिट में कोई दिक्कत है, मैंने समझाने का प्रयास किया, मैं और अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। और यदि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर डाले जाने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे, और आप इंग्लिश, मैथ्स और इन सारे विषयों में बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। बेसिकली मैं बताते चलूँ कि यह जो हमारा चैनल है यह क्लास 10th में के लिए, यहाँ पर क्लास 10th को कह सकते हैं कि इंग्लिश और मैथ्स के लिए वीडियोस डाला जाता है, और 11th 12th का इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन होता है, इन चीज़ों को भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। आप लोग अपने रिव्यू को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे बातों को पहुंचाया जा सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए आप लोग।